Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. मैं सुंदर सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेस में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके सामने जो प्रेजेंट करने जा रहा हूं वो वीडियो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मानी जाती है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। और ना केवल क्वेश्चंस के लिहाज से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बल्कि बहुत से ऐसे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो कि इसी टॉपिक से कंसर्न हैं, इसी टॉपिक से पर ही डिपेंड करते हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और देखिए कौन सा टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस चार्ट का, टेंसेस का। टेंसेस आप सभी जानते हैं टेंसेस के बारे में कि टेंसेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो आज हम इसी टेंसेस को, और ख़ास बात यह है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल थोड़े समय में ही आपको पूरा टेंस का जो है ये चार्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पूरे के पूरे टेंसेस आपको समझ में आएंगे केवल एक वीडियो के ज़रिए। तो स्किप मत कीजिए वीडियो को, लास्ट तक आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। और लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का ये लेसन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टेंस हमारे इंग्लिश ग्रामर में तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उसके आगे चलकर अगर हम सब पार्ट करते हैं तो चार इनके हर टेंस के आगे चार सब पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, जिसको हम इंडेफिनिट या सिंपल भी बोल देते हैं। दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार हर टेंस के चार चार भाग होते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपके सामने पूरा टेंस का जो चार्ट है ये प्रस्तुत किया है। इस चार्ट को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में आप इम्प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यही पूरा का पूरा जो है टेंसेस है जो आपको समझना है। बात हम करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर होती है हमारी, वो स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर अलग होती है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर अलग होती है। तो हम देखिए इसको शॉर्ट में मैं आपको अगर आप समझाऊं कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का यूज अपने करना है। दूसरी बात है, दूसरी तरफ आता है कि अगर सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल आते हैं तो आपने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग आपने करना है। अब बात आती है हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आपने डज का प्रयोग करना है, और अगर सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है तो फिर आपने डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। दोनों ही परिस्थितियों में आपने क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। सिंपल सी बात है, अगर डू और डज आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपने करना है। ये हमारा कंप्लीट होता है इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। अब बात हमारी आती है कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यू मीन्स प्रोग्रेस, द एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज प्रोग्रेसिंग, एक्शन इज कंटिन्यू। तो ऐसा टेंस जिसमें कोई भी कार्य प्रगति पर होता है, चल रहा होता है, वो होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर अगर हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग, आई के साथ हमने एम का प्रयोग, और वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हमारे आपके पास है तो हमने आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये तो हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है। साथ में क्या है इसमें कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग आपने करना है। और खास बात यह है कि इस टेंस में इंडेफिनिट की तरह नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का में कोई डिफरेंस नहीं होता। वर्ब की सेम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की सेम फॉर्म आती है, तो इसमें ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बात अगर हम करें परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं,
तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या करना है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर में है, ही सी इट है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल भी है, आई को हमने इसमें प्लूरल के अंदर कैटेगरी में आता है, अगर ये सब्जेक्ट है तो आपने हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है। और दूसरी बात, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपने करना है। ये है हमारा परफेक्ट टेंस कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपने इसमें करना है। अब बात आती है हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंसेस से मिला के बना होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। मतलब कुछ काम हो चुका होता है और कुछ हिस्सा काम का अभी भी जारी है, तो इसमें दो टेंस शामिल होते हैं। तो इसके अंदर आपकी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए। बात वही है, अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो आपने हैज़ का प्रयोग करना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आपने हैव का प्रयोग करना है, यानी हैज और हैव में से एक का प्रयोग आप करेंगे। इसके साथ आप जोड़ेंगे बीन का प्रयोग, इसमें आप बीन जोड़ेंगे और बीन के बाद आपने क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी देखिए हैज हैव हमारा हो गया, हैज हैव हमारा परफेक्ट टेंस है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हमारा कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो टेंसेस का ये संगम है, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। और इसके साथ इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपने सिंस और फॉर का प्रयोग करना होता है। इसमें सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मीन्स डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करें पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारा जो होता है पास्ट इंडेफिनिट, या जिसको हम सिंपल पास्ट भी आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बात है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव की स्ट्रक्चर अलग होती है। अफर्मेटिव में वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म, और सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आपने क्या करना है, डिड प्लस में डिड के बाद आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपने प्रयोग करना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यानी कि इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह सब्जेक्ट या उसके नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। अब बात करें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो बात वही है, कंटिन्यूअस है मीन्स कार्य, एक्शन वॉज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में बोलते समय जो काम हो रहा था, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी सेम वही है, वॉज और वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने वॉज, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आपने वर का प्रयोग करना है। सेम वही जो हमने प्रेजेंट में किया था। प्रेजेंट में जैसे हमने सिंगुलर प्लूरल का था, वही इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करना है। साथ में आपने क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का आपने प्रयोग करना है। अब बात हमारी आती है परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट। बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, यानी जो काम पूरा हो चुका था। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना, द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी, जो पूरा हो चुका था उसके लिए। तो इसमें भी इसमें आपने इसमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, इसमें कि हमने केवल इसमें एक चीज़ नोट करनी है आपने कि परफेक्ट टेंस है तो यहाँ केवल आप देखोगे कि केवल हैड का प्रयोग किया जाता है। केवल हमने किस चीज़ का, आपने केवल हैड का प्रयोग यहाँ पर करना है, ये ध्यान रखना है। जो हैज हैव लिखा हुआ था गलती से, तो केवल आपने वर्ब की हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड आएगा। इसके अंदर भी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ हैड का प्रयोग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपने करना है। फिर याद देख लीजिए, इसमें हमने हैड का प्रयोग करना है। आगे जब बात आती है हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, यानी वही बात इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह कुछ काम का हिस्सा पूरा हो चुका था, कुछ उस समय चल रहा था। तो इसके अंदर भी क्या करना आपने, फिर यहाँ पर भी जो है ना एक थोड़ा सा गलती से ये जो है रूटीन में लिखा गया, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, हैड का प्रयोग ही आपने यहाँ करना है। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग आपने यहाँ करना है। हैड प्लस बीन, जैसे पहले हमने यहाँ बीन लिखा था वही बीन का प्रयोग, और प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर वही सिंस और
फॉर का प्रयोग करना है। सिर्फ अंतर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में? अंतर सिर्फ क्या है कि जहां प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव का प्रयोग किया गया था, वही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। हैज हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाएगा। प्लस में वही सिस्टम है, हैड और उसके बाद आपने पता है यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर वही परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह है। तो ये हमने देखा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की। जरा देखिए इसमें हमने फोकस कीजिए फ्यूचर टेंस पे। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहले हमारा बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या करना होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें विल और शैल। तो इसके अंदर आपने एक चीज ध्यान रखना है विल और शैल में कि फर्स्ट पर्सन के साथ आपने शैल का प्रयोग करना है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपने विल का प्रयोग करना है। और उसके बाद आपने जो विशेष तौर पे इसमें ध्यान देना वो सिर्फ क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसमें भी एक ध्यान रखना आपने कि सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है चाहे इंट्रोगेटिव है उसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को लेके जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है। अब बात आती है हमारे आगे पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही बात है कंटिन्यू प्रोग्रेसिव टेंस। इसके अंदर आपने क्या करना है हेल्पिंग वर्ब वही हमारी शैल और विल, इसके साथ आपने जो जोड़ देना अलग से वो क्या जोड़ देना आपने बी जो है आप इसके साथ ऐड लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब में विल बी शैल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें विल बी शैल बी। और क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की आपने क्या करना है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का आपने प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आप पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी आप पहचान सकते हैं जान सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट है हमारा। अब क्योंकि बात फ्यूचर टेंस की है तो विल और शैल जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगातार जो है चलती रहेंगी इनके साथ। और इसके साथ आपने परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट में हमने क्या जोड़ दिया हैव का प्रयोग आपने कर दिया साथ। इसमें कहने का मतलब क्या हो जाएगी फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा परफेक्ट टेंस में। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही बात है तो हमने भी इसमें भी क्या करना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल जो है ये हमारी फ्यूचर की पहचान है ही है। इसके साथ आपने क्योंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमने जोड़ दिया हैव और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है बीन। हर तीनों बाकी दो टेंस की तरह इसके अंदर भी आपने बीन का प्रयोग करना है और क्योंकि कंटिन्यूअस भी है तो वर्ब के साथ आईएनजी का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। दोबारा विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जैसा कि है सभी में सिंस और फॉर का प्रयोग भी आप इस टेंस में करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी ये एक टेबल थी या जो हम कह सकते हैं टेंस चार्ट था, जिस चार्ट के जरिए मैंने सारे टेंसेस जो है वो एक चार्ट में यानी एक लेसन में आपको बताने का प्रयास किया है। तो इस चार्ट को आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें कि अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं कि कौन सा टेंस में कौन से पर्टिकुलर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, अगर ये दो चीज़ें अगर आप जान लेते हैं तो समझ लीजिए टेंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है टेंसेस को समझने में कि टेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है, कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आती है, किस सब्जेक्ट के साथ या अफर्मेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की फॉर्म में क्या बदलाव आता है, ये सारी बातें आप इस टेबल के जरिए जान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेसन, जिस लेसन के जरिए मैंने बताने का प्रयास किया है कि टेंस चार्ट के जरिए कि कौन कौन से जो जितने भी हमारे टेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में उस हर टेंस का जो है एक अपना बायोडाटा और कि किस टेंस में कौन सी वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
तो उम्मीद है ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आप इसका अभ्यास करेंगे, इस चार्ट को आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए, इसको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है कंसिडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।